प्रिय विद्यार्थियों, अपना छंद का टॉपिक चल रहा था, उसमें आगे बढ़ते हुए अपन आज पढ़ेंगे शार्दूल विकीर्तन। शार्दूल विकीर्तन जो छंद है उसमें 19 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 19 अक्षर होंगे। अब 19 अक्षर का अपने पास एक ही तो छंद है जो भी है शार्दूल विकीर्तन। सबसे पहले अपन अक्षर गिनेंगे। अगर 19 अक्षर आ रहे हैं तो अपना दिमाग कहाँ चले जाएगा? शार्दूल विकीर्तन। तो देखते हैं, इसका लक्षण है सूर्यास्वई मसज स्थिता स गुरुः शार्दूल विकीर्तन। सूर्यास्वई मसज स्थिता स गुरुः शार्दूल विकीर्तन। सूर्यास्वई सूर्य और अश्व, दो बात कही है, सूर्य और अश्व। देखो सूर्य कितने हैं? 12, जिसको संस्कृत में बोलेंगे द्वादश। कितना बोलेंगे? द्वादश। और अश्व पहले भी आया था सप्त, यानी 7। ये सही। 12 और 7 19। तो सूर्य 12 और अश्व 7, यानी ये क्या है? यति है। 12 और 7 अक्षरों पर क्या होगी? यति होगी। 12 और 7 अक्षरों पर क्या होगी? यति हो जाएगी। सही। यति का मतलब विच्छेद विराम, बोलने में श्वास लेना, आराम लेना, यही तो यति का मतलब होता है। तो पहले 12 अक्षर पर यति होगी, इसके बाद 7 अक्षर पर यति होगी। ये हो गई यति। अब गण देखते हैं, सूर्य और अश्व। सूर्य और अश्व ये क्या हो गए? दोनों यति हो गई। फिर मैं से मैं गण, से सगण, जैसे जगण, से सगण, ततैनि इसके बाद दो तगण और गुरु। अब जोड़ो 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18 एक अक्षर, एक गण में 3 अक्षर होंगे और एक गुनी 18 19 हो गए। 19 में कौन सा वर्ण हो जाएगा? शार्दूल विकीर्तन छंद हो जाएगा। सही। अब अपन अक्षर गिनते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अलग अक्षर को या आधे अक्षर की गिनती अपन नहीं करेंगे। 19 अक्षर हो गए। अब 19 अक्षर में सबसे पहले क्या आना चाहिए? मैगन आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? स आना चाहिए। फिर जय, फिर स, फिर तगण, फिर तगण और अंत में एक गुरु आए तो वहाँ शार्दूल विकीर्तन छंद होगा, अन्यथा शार्दूल विकीर्तन छंद नहीं होगा। बढ़ाते हैं देखो, सु बढ़ाया छठा, सु बढ़ाया छठा, सु बढ़ाया, चिन्ह क्या लग जाएगा? एस। और या बड़ा और वही बड़ा, चिन्ह क्या लगेगा? तीनों ऐसा है, तीनों ऐसा है, तो तीनों में गण बनेगा मैगण। अपना और सूत्र ये है माता राजमान सबका, तो माता रा, माता रा, तीनों बड़े हो गए, तो तीनों बड़ों में मैगण। फिर यहाँ तक अगर, फिर मैं छोटा, स छोटा, जय बड़ा। बड़ा क्यों? क्योंकि आगे आधा अक्षर है। तो आई आई एस सेगन, सेलेगा, सेलेगा, पढ़ गए सेगन? सही। यहाँ तक अगर फिर त छोटा, ता बड़ा और स छोटा, आई ऐसा ही जय बन जाएगा। जय राज, ये माता रा, जय भान, जय छोटा, भा बड़ा और न छोटा। सही। फिर गए के उनकी मात्रा छोटी है, आई और रू के गुंडी लगी हुई है, एस और वह के भी सर्जन, इस कारण बढ़ा आई एस। इसमें कौन सा बढ़ जाएगा? ओ सॉरी, गलत बढ़ गई। ये रू है, रू की गुंडी नहीं है, ये ऐसे ही है। रू ऐसे दीजिए, रू की गुंडी नहीं है, गांठ नहीं है, इस कारण ये रू भी क्या हो जाएगा? छोटा, वह
बड़ा बड़ा क्यों? क्योंकि विसर्ग आ गया। बड़ा क्यों है? क्योंकि इसके विसर्ग। तो IAS में कौन सा बन गया? सही। अब देखो सा बड़ा और दू बड़ा र छोटा, ताराज तगड़ बन गया। फिर वी बड़ा है छोटा, छोटा है लेकिन ये कयादा और क्री, तो री तो बड़ा है और कयादा है, तो कयादा और ये भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और री बड़ा है और डी छोटा। ऐसे ऐसा ही कौन सा बन गया? वही तय। फिर अब देखो तय छोटा है लेकिन इसके आगे हलंत अक्षर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ा। ये हो गया गुरु। तो अपन कह सकते हैं स्लाइड में शार्दुल विकृतम छंद 19 अक्षर हो गए। मगन बन गया, सगन बन गया, जगन बन गया, सगन बन गया, दो तगन बन गए, अंत में एक गुरु आ गया। इसका मतलब इसमें शार्दुल विकृतम छंद है। इतना हो जाएगा। सूर्य 12 अश्विन 7, यहाँ पर इसकी यति हो गई। अब इसका लेते हैं उदाहरण। उदाहरण है या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांचल शंकर प्रवर्ति विदेवई सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्याता। ये इसका उदाहरण है। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अक्षर गिनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अक्षर गिनेंगे। अक्षर गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने वन हो गए? 19 वन। 19 में कौन सा आएगा? शार्दुल। एक ही अपने पास। और शार्दुल विकृतम कितने अक्षर होते हैं? 19 होते हैं। अब गण बनाएंगे। देखो या बड़ा है छोटा, या बड़ा है, और कु क्या करना है? इसलिए बड़ा है, और दे बड़ा है। बन जाएगा मेरन, 3 अक्षरों में बन गया मेरन। फिर दू छोटा, तू छोटा, सा बड़ा बन जाएगा सगन। फिर र छोटा, हा बड़ा, र छोटा बन जाएगा जगन। बन रहा है ऊपर ऐसे कैसे? फिर 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक अभी यहाँ सिद्ध है। छोटा वह छोटा और ला बड़ा। IAS में भी कौन सा बना था? सगन। बन जाएगा सगन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक। या बड़ा सु छोटा है लेकिन ये भ है, भ। इसमें भ और रह 2 अक्षर है, तो रह तो पूरा है, भ आधा है। इसका लड़ से सु क्या हो जाएगा? बड़ा रह छोटा। इसमें कौन सा बन गया? तगड़। अब वह बड़ा क्योंकि स है ना, और त्र में त तो इधर आ गया बड़ा, और वह की री की मात्रा छोटी लगी हुई है, इस कारण छोटा और ता बड़ा। ये तो गुरु हो गया और ये तगड़ हो गया। और देखो मैं बन गया, फिर सगड़ बन गया, फिर जगड़ बन गया, फिर वापस सगड़ बन गया, 2 तगड़ बन गए और अंत में गुरु आ गया। 19 अक्षर आ गए। तो इस पंक्ति में कौन सा है? शार्दूल विकीर्तन। कौन सा है? शार्दूल विकीर्तन। अगली लाइन पढ़ते हैं इसकी। एक अक्षर गिनेंगे सबसे पहले, आधे अक्षर की गिनती नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देखिए लगा हुआ पहले से, देखिए हलंत 19 अक्षर हो गए। कितने अक्षर हो गए? 19 में कौन सा आएगा? शार्दूल विकीर्तन आएगा। कौन सा आएगा? शार्दूल विकीर्तन। अब शार्दूल विकीर्तन में सबसे पहले मैगण बनना चाहिए, फिर सगण बनना चाहिए, फिर जय बनना चाहिए, फिर स बनना चाहिए, फिर 2 तगड़ बनने चाहिए और एक गुरु आना चाहिए, तब तो शार्दूल विकीर्तन है, अन्यथा नहीं। देखते आता है नहीं आता है। देखो या बड़ा, वी बड़ा और ना बड़ा, 3 अक्षर बड़े आ जाएंगे, मैगण बन जाएगा। सही। वह छोटा,
रे छोटा द बड़ा। आई आई एस में कौन सा बन गया? सेकंड बन गया, सही। फिर ड छोटा मैं बड़ा, बड़ा क्यों? क्योंकि ये आना है ना, ये आधा अक्षर है, इस कारण से मैं बड़ा हो जाएगा। और डी छोटा, जय बन गया। फिर तय छोटा, क छोटा रा बड़ा बन गया सेकंड, सही। या बड़ा, वे बड़ा, तय छोटा, तय बन गया। ताराज है, ताराज तय बन जाएगा। फिर इधर देखो पै, पै बड़ा है क्योंकि आगे द हलंत है, इस कारण से पै क्या है? बड़ा। और माँ बड़ा से छोटा, ऐसे सारे बन गया, तय बन गया, सही। फिर ना क्या है हमें? गुरु। अब देखो मैगन बन गया, सेगन बन गया, जगन बन गया, फिर सेगन बन गया, तैगन बन गया, तैगन बन गया, और अंत में गुरु है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें शार्दुल विकृतम छंद है, क्योंकि 19 अक्षर भी आ रहे हैं, सही। अगली तीसरी लाइन इसकी देखेंगे अपन। या ब्रह्मांड चंद्र शंकर प्रवृत्ति की देवी सदा बंदी। सबसे पहले अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने अक्षर हुए? 19। 19 आते अपना दिमाग कहाँ जाएगा? शार्दुल विकृतम, और शार्दुल विकृतम में जाएगा तो गण बनाएंगे। सबसे पहले मैगन देखो, या बड़ा, ब्र छोटा, ब इधर आ गया, रह छोटा है लेकिन इसके आगे है भी आधा है, ब्रह्मा माँ बड़ा और माँ बड़ा, इस कारण से बन गया मैगन। यू छोटा, तय छोटा और स बड़ा। स बड़ा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अनुस्वार है। स बड़ा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर अनुस्वार है। तो ये बन गया सेकंड। फिर क छोटा, र बड़ा, और प में र तो इधर आ गया, ओ प तो र बच गया, ये भी छोटा है, इस कारण से प्र बोलेंगे तो पैर है ऐसे, तो ये पै तो इसे साला जाएगा, और ये रह जो ये रह छोटा है, इस कारण से आया गया, सही। जग बन गया। अब बह के नीचे की मात्रा है, जब ये छोटी है में करता है ना, यूं छोटी यूं हो तो बड़ी, बताएगा। तो ये छोटी मात्रा है तो आई, ती में आई, और बैक के भी संलग्न है, इस कारण बेटा आई इसमें कौन सा बन गया? सेकंड बन गया। दे बड़ा, वही बड़ा और सह छोटा, तय बन जाएगा। दा बड़ा, वह बड़ा और दी छोटा। वह बड़ा क्यों है? क्योंकि वह क्या आगे आदन है, इस कारण से बड़ा, तय बन जाएगा। अब ता बड़ा, तो मैगन बन गया, सेकंड बन गया, जगन बन गया, सेकंड बन गया, और 2 तैगन आ गया, अंत में गुरु आ गया, 19 अक्षर आ गए। तो इसमें भी क्या है? शार्दुल विकृतम। समझ में आ रहा है? आगे देखो, यानी इसमें करना कुछ नहीं है अपने को। एक तो ये माता राजबान से लगा, ये गण विधायक सूत्र याद रखना है, गण बनाना आना चाहिए। दूसरी बात आपको मैं बताया था कि अनुस्वार युक्त हो, विसर्ग युक्त हो, या आगे कोई आधा अक्षर हो, या संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण हो, वो हमेशा गुरु हो जाए। बताया, चिन्ह बताया था छोटे का, लघु का आई और गुरु का एस, ये था। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने वर्ण हो गए? 19। 19 हो गए तो वही शार्दुल विकृतम। देखते एस वर्ड, ओसा बड़ा, माँ बड़ा, पा बड़ा, तीनों बड़े हैं, मैगन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तू छोटा, सह छोटा, रे क्या है? रे छोटा है लेकिन आगे क्या है? आधा सह, इस कारण से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है? बड़ा। फिर वह छोटा, ती बड़ा, वह बड़ा। आई ऐसा ही कौन सा बनता है? ये माता रा, जय बान, जय बान, जय छोटा, बा बड़ा, ने छोटा, तो इसमें कौन सा बन गया? जब बन गया, सही। यहाँ अब गए छोटा, वह छोटा, ती बड़ा, आई आई इसमें सेकंड बन गया। फिर नी बड़ा, से बड़ा, से छोटा, कौन सा बनेगा? तैगन। ऊर्जा बड़ा,
या बड़ा और पै छोटा, कौन सा बन गया, तगड़ रहा बड़ा, अंत में क्या गया, गुरु। तो इसमें भी क्या है, शार्दूल विकीर्तन चिन्ह। कौन सा छंद हो गया, शार्दूल विकीर्तन। भाई मैगन आ गया, सगन आ गया, जगन आ गया, सगन आ गया, तगन आ गया, तगन आ गया, और अंत में एक गुरु आ गया, 19 अक्षर आ गए, तो ये हो गया शार्दूल विकीर्तन छंद। सूर्याश्रय गुरु शार्दूल विकीर्तन, ये इसका लक्षण है। सूर्य और अश्विन, सूर्य 12 होते हैं, अश्विन 7 होते हैं, ये इसकी यति है। प्रश्न में भी आ जाए शार्दूल विकीर्तन में यति कहाँ पर होती है, तो सूर्य अश्विन, सूर्य बराबर सप्त और सूर्य बराबर द्वादश, अश्व बराबर सप्त, ये अपन लिखेंगे। अब इसके बाद अपन छंद पढ़ेंगे शालिनी। शालिनी छंद 11 वर्ण का। कितने वर्ण का है, 11 वर्ण का। अब 11 वर्ण पे अपने पास आया था, इंद्र वज्रा भी आया था, उपेंद्र वज्रा भी आया था, उपजाति भी आया था। तो 11 वर्ण आते ही अपने दिमाग में 3 तो और एक 4 छंद हो जाएंगे। कितने छंद हो जाएंगे, 4 छंद हो जाएंगे। अब सबको अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार शाद इंद्र वज्रा यदि तवुजग हो गया, यदि पहले तगन बन रहा है तो कहाँ चले जाएंगे अपने, इंद्र वज्रा में। पहले जगन बन रहा है तो उपेंद्र वज्रा में। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों का ये मिश्रण हो रहा है, तो वहाँ कहाँ जाएंगे अपन, उपेंद्र वज्रा में। अब पढ़ते हैं शालिनी क्या कहता है। सबसे पहले शालिनी में 11 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे, 11। इसका लक्षण है मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकई। मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकई, ये इसका लक्षण है। मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकई, ये इसका लक्षण है। अब माँ से मैगन, माँ से मैगन, तैसे तगन, तौ गौ यानी तौ का मतलब 2 तगन और गौ का मतलब 2 गुरु। अब देखो 1 2 3 गण बन गए, तो 3 3 1 गण 3 अक्षर बनेगा ना, 3 3 9 तो अक्षर ये हो गए, और 2 गुरु 11 अक्षर हो गए। तो 11 में कौन सा जाएगा, शालिनी। तो शालिनी में सबसे पहले मैगन, फिर 2 तगन और अंत में 2 गुरु आएंगे, वो क्या हो जाएगा, शालिनी। पहले कौन सा गण आएगा, मगन है, फिर कौन जाएगा, तगन आएगा, फिर कौन जाएगा, फिर तगन, और अंत में 2 गुरु। अब देखते हैं, सबसे पहले तो अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर आ गए, 11 अक्षर। 11 अक्षर आ गए तो कौन सा हो गया, शालिनी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, कई दिमाग में आ गए। अब गण बनाते हैं। देखो माँ बड़ा, तौ बड़ा, गौ बड़ा, तीनों बड़े आएंगे तो कौन सा गण बन जाएगा, मैगन बन जाएगा। तीनों बड़े आएंगे तो कौन सा गण बनेगा, मैगन बन जाएगा, सही। फिर चे बड़ा, सा छा बड़ा, ली छोटा, ऐसे ऐसा ये कौन सा गण बन गया, तगन। फिर नी बड़ा, वे बड़ा और दै छोटा, कौन सा गण बन गया, तगन। लो बड़ा, कई बड़ा, ये 2 गुरु। गण तो 3 अक्षर बनेगा, 2 ही रह गए, तो ये 2 क्या हो गए, गुरु। तो देखो मैगन बन गया, तगन बन गया, तगन बन गया, और 2 गुरु आ गए। इसका मतलब इस पंक्ति के अंदर शालिनी छंद है। मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोक। अब देखते हैं इसका उदाहरण। सानि स्वानि भाजानि बाला बाहुत से पम क्रंदितुम चक्रवृता स्त्री संस्थान चाप्य सर्तीर्थमाला दुत शक्य नाम ज्योतिरेकम जगह में, ये इसका उदाहरण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षर गिनते। अक्षर गिनने में आधे अक्षर की गिनती नहीं करेंगे, आधे अक्षर की गिनती नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर हो गए, 11 अक्षर। देखो सा बड़ा, नी बड़ा और दे भी बड़ा, 3 अक्षर बड़े आ रहे हैं, तो ऐसे में कौन सा बढ़ जाएगा, मैगन बन जाएगा। फिर ती के आगे से इस तरह से बड़ा, और वा बड़ा, नी छोटा, कौन सा बढ़ गया, तगन बन गया। फिर बा बड़ा, या बड़ा, नी छोटा, ऐसे साइड में कौन सा बन गया, तगन बन गया। फिर बा बड़ा, ला बड़ा, ये क्या हो गए, दोनों गुरु, दोनों अक्षर क्या हो गए, गुरु। अब आगे की लाइन देखते हैं इसकी। अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर हो गए, 11 अक्षर हो गए। 11 अक्षर हो गए तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, प्रजाति, शालिनी, कई आएंगे दिमाग में। अब गण बनाते हैं। देखो बा बड़ा है,
हु छोटा है लेकिन आधा तय दिख रहा होगा आपको, हु के सामने आधा तय ना, इस कारण से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और से बड़ा। तो बा बड़ा, हु बड़ा और से बड़ा, तीनों बड़े हुए तो कौन सा बन गया, मैं बन गया। पे छोटा है लेकिन क्रय है ना, तो क आधा रह, इसलिए क्रय है, इसको खोलेंगे तो क और रह से, तो क आधा रह, ये क्या क्या हो गया, बड़ा हो गया, पे क्या हुआ, बड़ा। अब देखते हैं, और ये रह छोटा है लेकिन ये आधा में आ गया, इस कारण से बड़ा, और दी छोटा, तय बढ़ जाएगा, तू बड़ा, चाहे बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्रय ना क्रय की जैसी, इस कारण से बड़ा और रह छोटा। और प्रवृत्ता, इसके ऊपर ये पत्ती वाला है, इस कारण से बड़ा, ये बड़ा, ये हो गए दो गुरु, और मगर बन गया, तय बन गया, तय बन गया, दो गुरु आ गए, इसका मतलब यहाँ भी शारीरिक छंदी ही है। यहाँ तक हो जाएगा। अब 11 अक्षर इसमें गिनो और 11 इसमें गिनना अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने अक्षर हो गए, 11 अक्षर। पहले में गणाना चाहिए, फिर तय गणाना चाहिए, फिर तय गणाना चाहिए, और अंत में 2 गुरु आए तो कौन सा हो जाएगा, शालिनी, अन्यथा 2 शालिनी नहीं होगा, यही शर्त है इसकी। अब देखते होगा नहीं होगा। देखो त्रि बड़ा है, स बड़ा है, और था भी बड़ा है, तो तीनों ही बड़े आ गए, तो कौन सा गण बन जाएगा, मैं गण बन गया। तीनों बड़े आ गए तो कौन सा गण बन गया, मैं गण बन गया, सही। फिर 1 2 3 भिन्न है, बड़ा, चा बड़ा, स छोटा, ऐसे में कौन सा गण बन गया, तय बन गया। फिर रह बड़ा क्योंकि स है ना, और ती बड़ा और तय छोटा, कौन सा गण बन गया, तय। और माँ बड़ा और रा बड़ा, 2 क्या आ गए, गुरु। ये मैं गणा गया, तय गणा गया, तय गणा गया, और अंत में 2 गुरु आ गए और 11 अक्षर आ गए। इसका मतलब इसमें कौन सा छंद है, शालिनी छंद है।